सब्सक्राइब कीजिए मैथ गुरु आर के सर चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। Hello my dear student, welcome back my YouTube channel Math Guru R K sir. Today I will teach you pair of linear equation in two variables of class 10. It is the second part of this video. If you have not seen part 1 of this video, link is given and you can see it. I will teach you the second part of this chapter, substitution method. This is the second method है pair of linear equation को सॉल्व करने का substitution method हम आपको बताने जा रहे हैं। substitution method क्या होता है? इसमें दो इक्वेशन दिए होते हैं। solve the pair of linear equation by substitution method. Suppose कि x minus y plus 1 is equal to 0. This is the first equation. 3x plus 2y is equal to 12. This is the second equation. सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। इसमें हम एक इक्वेशन को लेते हैं और उसमें x की वैल्यू y के रूप में या y की वैल्यू x के रूप में निकालकर हम दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके एक वेरिएबल का मान निकालते हैं। जब एक आ जाए फिर दूसरे का मान निकालते हैं। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ आई वांट यू टेल यू दैट हाउ यू सॉल्व दिस इक्वेशन। सपोज यहाँ सोल्यूशन आपको हो जाएगा, मान लो सोल्यूशन यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब y को अगर नेगेटिव है तो राइट में ले जाओ, x प्लस 1 को ऐसे रहने दो। y यानी इम्प्लाइज y इक्वल टू आपका x प्लस 1, यानी y के मान को हम x प्लस 1 लिख सकते हैं। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब यही वैल्यू कहाँ कर दो? सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 2। इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस वैल्यू इन सेकंड। अब इस वैल्यू को रखोगे, आपका है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ y के स्थान पर आप लिख देंगे 3x प्लस 2y। y का मान आपका है x प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, जो दो वेरिएबल थे वही एक वेरिएबल में आ गया। अब एक की वैल्यू आ सकती है। जैसे आपका हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 12 और 3 और 4 2, 5x इज इक्वल टू आपका 10 आ जाएगा और x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। x का मान आ गया और पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तब आपको हो जाएगा देन y इक्वल टू x प्लस 1। अब इससे निकालिएगा y इक्वल टू x प्लस 1 थे तो x की वैल्यू आपने 2 निकाला, 2 प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा। आपने देखा x का मान 2 आया और y की वैल्यू 3 आए। दैट इज योर सोल्यूशन। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा x का मान 2 और y का मान 3। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखो 2 में से आपने y के मान को 3 घटाया और प्लस 1, 2 और 1 3 और माइनस 3, आपका एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा। इसका मतलब दैट्स योर आंसर। दिस इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। नाउ आई वांट टू सॉल्व द सेकंड इक्वेशन बाय दिस मेथड। अब हम आपको एक अदर क्वेश्चन इस मेथड से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाने जा रहे हैं। आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन इज 3x प्लस अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2 है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 माने। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13.6, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 माने। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी हम लीनियर फॉर्म में बनाएंगे। जैसे आपका है 3x माइनस 5y यहाँ अपॉन 2 यहाँ अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2 है। इक्वेशन नंबर 1 इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पर इन दोनों का एलसीएम आपका 6 आएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू आपका आएगा अब इस माइनस 2। अब इसको जब इस 6 को यहाँ कट करके आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड में तो आपको जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया। दिस इज द फर्स्ट। अब ऐसे ही y को वैल्यू को उधर ले जाओ और x के मान को उधर रहने दो। आपको जाएगा इम्प्लाइज 9x अब माइनस 12 इधर आ जाएगा प्लस इज इक्वल टू 10y। देख रहे हैं आप? अब इम्प्लाइज 10y इक्वल टू
9x प्लस आपका 12 हो गया। अब इस वैल्यू को हम आप इक्वेशन नंबर 3 रखेंगे और यही वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, अब आप 10 है 10 y के स्थान पर वहाँ डिवाइड हो जाएगा। देख रहे हैं y की वैल्यू आपकी आ गई इतना, y का मान आ जाएगा 9x प्लस 12 अपॉन 10, यानी y का मान आपका हो गया 9x प्लस 12 अपॉन 10। अब इस मान को कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, इसी इक्वेशन नंबर 3। अब इसको हम इसमें रखेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू, देखो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2x प्लस 3y 13 है, इसमें आपने y की वैल्यू रखा 3y इक्वल टू 9x प्लस 12 अपॉन 10। जब इस मान को रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 20x प्लस 27 प्लस 36, और इसको टोटल सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 47। इन दोनों को जोड़ देंगे तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब y का मान आपने जो इसके पहले निकाला है, y की वैल्यू आपकी थी 9x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10, इससे निकाल लीजिए तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10, 9 2 जा 18 और प्लस इतना, तो आपका हो जाएगा 30 अपॉन 10 मीन्स 3 आएगा। x की वैल्यू 2 और y का मान 3 आया, दैट्स योर सॉल्यूशन। ओके, नाउ आई वांट टू सॉल्व द एलिमिनेशन मेथड, विलुप्तीकरण इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विलुप्तीकरण, मतलब एक वेरिएबल को विलुप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, फिर दूसरे वेरिएबल का मान निकाल देते हैं। जब दूसरा आ जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में मान रख करके वैल्यू रख करके हम x और y के मान को निकाल देते हैं। सपोज कीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है, इधर 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया है। एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते समय मैंने आपको बताया है एक को एलिमिनेट कर देना है, एक वेरिएबल के कांस्टेंट को देखते हैं, इधर आपका y का मान भी प्लस है, इधर लेकिन माइनस है। अगर दो वेरिएबल्स प्लस और माइनस के रूप दिए गए हैं और उनकी वैल्यू सेम है तो इसको ऐड कर लिया जाएगा। अगर ये दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, सेम सिंबल्स हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। दो वेरिएबल्स, फिर से ध्यान रखो, इफ टू वेरिएबल्स आर सेम कांस्टेंट एंड different symbols then they will be added to each other, and if the two variables are same constant and same symbols then they will be subtracted to each other. Here y and y plus and minus, इसलिए हम एक में दो को ऐड कर लेंगे तो हमारा ये प्लस और ये माइनस समाप्त हो जाएगा, यानी एक हमें समाप्त करना है। यहाँ देख रहे हैं y का वेरिएबल +1 है कांस्ट कोफिशिएंट और यहाँ -1 है, दोनों को ऐड करने से दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं और अपोजिट है। मैंने आप बताया अगर वेरिएबल्स के कोफिशिएंट अपोजिट हैं तो हम यहाँ ऐड करते हैं, सेम है तो हम जो है सेम सिंबल में है तो उन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हम देखें x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 ये 2 है, यहाँ +1 है यहाँ -y है। अगर हम ऐड कर लें तो ये दोनों समाप्त हो जाएंगे, तो हमने लिखा एडिंग 1 and 2, जब हम समाप्त, ये आपका y कैंसिल हो जाएगा, x में 2x ऐड हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 5 और 7 12 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 4, x का मान 4 आ गया। अब इस 4 वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख लो, चाहे इसमें या इसमें, किसी भी इक्वेशन में मान रखते हैं। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 R2 एक या दो में, अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 7 लेते हैं तो यहाँ आपको हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यानी y इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। आप देख रहे हैं एक मान आपका 4 आ गया, दूसरा मान आपका 3 आ गया। अगर आप इसे चेक करना चाहें, देखो आप देखिए चेक करना चाहो कि हमारा इक्वेशन सही है या गलत, देखो चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, x के मान को आपने 4 निकाला, y का मान 3, 7 इक्वल टू 7, देखो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन में लिखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, 2 इंटू 4 माइनस आपका 3 इक्वल टू 5, देखो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5 आ गया। यानी हमने चेक करके देख लिया कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करके निकाला x और y की वैल्यू, दोनों वैल्यू में अगर हम पुट करते हैं दिए गए इक्वेशन में, दोनों वेरीफाइड हो जाते हैं, देन योर आंसर इज राइट। हियर द आंसर इज राइट बिकॉज द चेक वैल्यू इज सेम। ओके, थैंक यू। नाउ आई एम सॉल्विंग द अदर क्वेश्चन ऑफ दिस मेथड। दूसरा क्वेश्चन इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, फिर दिखा रहे हैं आपको। जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको एलिमिनेशन से कैसे करें। यहाँ आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। इधर आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है,
इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ x आपका 2 है, यहाँ इसका कोफिशिएंट 2 है, इस x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 का कोफिशिएंट आपका y का 3 है और यहाँ -1 है। ऐसी स्थिति में एक कोफिशिएंट को आपको बराबर करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाइड कर लें 2x और 2x बराबर हो जाएगा तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या y के कोफिशिएंट को यहाँ -3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये और ये दोनों कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ऐड करने से भी आ जाएगा। तो चलो हम सपोज करिए हम 3 से मल्टीप्लाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखो मल्टीप्लाइड 3 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में 3 से मल्टीप्लाइड करने पर आपको जाएगा 3x - 3y = आपका 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और 1 आपका है यहाँ 2x + 3y = आपका 8 है, इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों के सेम कोफिशिएंट है और सिंबल अलग अलग हैं, तो आप ऐड करते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ लिखो एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, क्योंकि प्लस है माइनस है, ऐड करने से कट जाएगी। काटना है हमें, यहाँ आपका आ जाएगा 5x और यहाँ हो जाएगा आपका 13। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13/5। x का मान आपका 13/5 आ गया। नाउ पुटिंग x = 13/5। इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन 1 में रखोगे तो आपको जाएगा 2 × 13/5 + 3y = 8 आएगा। फिर आपका 13 × 2 = 6/5 + 3y = 8। 3y = आपको जाएगा 8 - 26/3। फिर आपको जाएगा यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 × 3 = 9, यहाँ देख रहे 8 है आपका, 8 × 3 = 24 - 26 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ 3y है = अब इसको सॉल्व करोगे तो -2 आएगा और y से आप 3 डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी y = -2/5, क्योंकि यहाँ 3y था 3 से डिवाइड कर दिया। और दोनों वैल्यूओं को अगर आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे देन यू फाइंड द सेम आंसर। ओके, नाउ वी वांट टू सॉल्व द अदर क्वेश्चन ऑफ दिस मेथड। 2x + 3y = -8 एंड 3x - 3y = 3। इक्वेशन नंबर 2। तो इसमें देखिए यहाँ +3y यहाँ -3y दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग आप लिखेंगे एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर लो। यहाँ आपको जाएगा 2x + 3y = -8 हो गया। दूसरा आपका है 3x - 3y = आपका 3 है, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को ऐड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5x = -5 एंड x = -1। अब x की वैल्यू जब -1 आ जाए देन y = आपको हो जाएगा देन 3y = -8 - 2x = -8 - 2 × -1 यहाँ आपको जाएगा 8 और यहाँ का 2 × 2 + 2 -6 और यहाँ आपका 3y, यानी y की वैल्यू आपको जाएगी -2। दैट्स y की वैल्यू -2। नाउ आई वांट टू सॉल्व द अदर क्वेश्चन बाय दिस मेथड। ax + by = 2ab, bx - ay = b² - a²। अब आप देख रहे हैं यहाँ by है और यहाँ -ay है। ऐसी स्थितियों में इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाइड यहाँ कर दो और इसके कांस्टेंट का यहाँ कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहले वाले में a का मल्टीप्लाइड कर दो, दूसरे वाले में आप b का कर दो। यहाँ लिखो मल्टीप्लाइड by a in 1 and b in 2, 2 में से कर दो। तो आपका क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाइड करोगे a² x + aby = 2a² b। ये वाला इक्वेशन हो गया। ऐसे ही इसका मल्टीप्लाइड करोगे क्या हो जाएगा b² x + -aby b का मल्टीप्लाइड यहाँ होगा b³ - a²b। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ हमने देखा a² x + aby, यहाँ भी आपका -aby आ गया। अब दोनों के सेम आ गए, ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब ऐड कर लेंगे हम। देखो एडिंग
1 एंड 2, जब 1 और 2 को जोड़ोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको जाएगा x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, यहाँ देख रहे हैं 2a स्क्वायर बी और यहाँ a स्क्वायर बी है, इसका मतलब हमें मिलेगा यहाँ a स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब मिलेगा। और इनमें जब हम आप देखें, अगर हम b कॉमन लेंगे बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख रहे हैं, इसका मतलब इसको हमने कट कर दिया, हमें मिल गया x इक्वल टू, ऐसे ही y का मान 1 पाएंगे एंड y इक्वल टू, दैट्स द आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।